हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीबीएस फार्मा। आज हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट थर्ड शुरू करेंगे। इसकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट हमने पहले ही कंप्लीट कर ली है, तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। आप नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल बीबीएस फार्मा ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ हम जल्दी ही नोट्स अपलोड करेंगे। तो चलो अब हम यूनिट थर्ड शुरू करते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, रेप्लिकेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ फंजाई एंड वायरसेस। तो आज के वीडियो में हम फंजाई की मॉर्फोलॉजी, उसकी क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन जिसको हम रेप्लिकेशन भी बोलते हैं, और कल्टीवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फंजाई क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल और न्यूक्लियस क्या है, दोनों ही वेल डिफाइंड होते हैं, यानी एक प्रॉपर सेल वॉल होती है और प्रॉपर ही न्यूक्लियस होता है। और ये दोनों जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेपरेट आउट हुए होते हैं। इनके अंदर बीच में क्या एक डिफरेंस बना होता है कि ये जो है बाहर का साइटोप्लाज्म अलग है और न्यूक्लियस क्या है, अलग है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो फंजाई क्या है? यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। फंजाई आर नॉन मोटाइल्स। नॉन मोटाइल्स हैं यानी कि ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मूवमेंट नहीं करते हैं। एंड एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, जो ये क्या है? एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये रेस्पिरेशन करते हैं एरोबिक टाइप की, जिसमें ये ऑक्सीजन का यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। जनरली ये एरोबिक ही होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं। विच एग्जिस्ट एज स्पैरोफाइट्स। ये क्या है? स्पैरोफाइट्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं। या तो ये क्या करेंगे? डेड ऑर्गेनिजम्स पे रहेंगे और वहीं से क्या है, अपना फूड लेंगे। या फिर ये पैरासाइट्स की तरह भी रहते हैं, जो क्या करते हैं, पैरासिटिक डिसीज भी कोज कर सकते हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन वगैरह क्या है, कोज कर देते हैं। एंड कोमेंसेल्स, यानी कि ये क्या है, कोमेंसेल्स की तरह भी रहते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। ये यानी कि बॉडी के अंदर तो रहेंगे, लेकिन उनको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे जिस भी ऑर्गेनिज्म पे ये रहेंगे। और क्या करेंगे? म्यूचुअल बेनिफिट शेयर करते हैं, यानी कि ये उनको बेनिफिट देंगे और वो क्या है, इनको कुछ ना कुछ बेनिफिट देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, तीनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। या तो ये डेड ऑर्गेनिजम्स पे रहेंगे और वहीं से फूड लेंगे, या फिर ये पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, यानी कि कोई ना कोई डिजीज कोज करेंगे, ह्यूमन बॉडी पे रहेंगे या कहीं भी रहेंगे तो। या फिर ये कोमेंसेल्स, यानी कि बिना हार्म किए दूसरी की बॉडी पे रहेंगे और उनको क्या है, म्यूचुअल बेनिफिट शेयर करेंगे। उसके बाद फंजाई में भी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। जो फंजाई है वो यूनिसेल्युलर भी हो सकती है और मल्टी सेल्युलर भी हो सकती है। वैसे तो जो फंजाई है वो हमेशा क्या है, मल्टी सेल्युलर फॉर्म में ही मिलती है, लेकिन जो यीस्ट है वो क्या है, यूनिसेल्युलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो ये क्या है, फंजाई में आता है, इसीलिए सिर्फ यही एक ऐसी फॉर्म है जो यूनिसेल्युलर मिलती है। बाकी फंजाई क्या है, सभी मल्टी सेल्युलर होती हैं। उसके बाद फंजाई में भी रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और एसेक्सुअली। फंजाई जो है दोनों ही तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल मेथड से भी और एसेक्सुअल मेथड से भी, जिनको हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर ये एसेक्सुअल कर रही हैं तो बाय बर्डिंग भी कर सकती हैं, स्पोर से भी कर सकती हैं। तो ये क्या है, दोनों तरह की रिप्रोडक्शन शो करती हैं। उसके बाद जो हम फंजाई की स्टडी करें, यानी कि जब भी हम ये फंजाई, जो भी हम फंजाई के बारे में सब कुछ स्टडी करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। ऑल फंजाइज आर हेट्रोट्रोपिक। जितनी भी फंजाई है वो सभी क्या है, हेट्रोट्रोपिक होती हैं। वो फूड के लिए और एनर्जी के लिए क्या है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। जनरली जो फंजाई होती है वो कीमोट्रोपिक होती है नेचर की, यानी कि वो ऑर्गेनिक फूड से अपना फूड प्रिपेयर करती हैं। ऑर्गेनिक जो मैटर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या करेंगी, वो अपना फूड और एनर्जी प्रिपेयर करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये कीमोट्रोपिक होती हैं नेचर में। नेक्स्ट है दे पोसेस रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन एंड अदर पॉलीसेक्राइड। जो फंजाई है उनकी जो सेल वॉल बनी होती है वो काइटिन और कुछ पॉलीसेक्राइड से मिलके बनी होती है। वो बिल्कुल रिजिड होते हैं, यानी कि स्थिर सा कठोर स्ट्रक्चर होगा। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई की दो तरह से क्लासिफिकेशन है, मॉर्फोलॉजिकल और टैक्सोनॉमिकल। फर्स्ट हमारी है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजी फीचर के बेस पे जो फंजाई है उसको हमने चार मेन ग्रुप में डिवाइड किया है। फर्स्ट है ईस्ट,
सेकंड है ईस्ट लाइक फंजाई, थर्ड है मोल्ड्स और फोर्थ है डाइमॉर्फिक फंजाई। फर्स्ट हमारा है ईस्ट। ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं और राउंड से लेके ओवल तक इनकी शेप होती है, यानी कि ये क्या होंगे, इनकी शेप बिल्कुल राउंड भी हो सकती है या फिर कुछ ओवल शेप भी इनकी हो सकती है। और ये हमेशा क्या है? यूनिसेलुलर होंगे, यानी कि एक ही सेल से मिलके बने होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग। बडिंग प्रोसेस के थ्रू ज्यादातर इनमें से क्या होते हैं, जो ईस्ट हैं वो ज्यादातर रिप्रोडक्शन करते हैं एसेक्सुअल मेथड से। और इसमें क्या है, वो बडिंग मेथड के थ्रू क्या है, रिप्रोडक्शन करते हैं या अपना रेप्लिकेशन करते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे कि ये ईस्ट सेल है, इसका क्या है, ये न्यूक्लियस है। तो इसमें क्या होगा, जो इनका ये सेल होता है ये क्या है, बर्ड फॉर्म करने लग जाएगा और इसमें क्या है, बर्ड डेवलप होगा। और उसके साथ साथ क्या है, ये न्यूक्लियस भी डेवलप होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक कंटिन्यू क्या है, ग्रो करेगा और उसके बाद क्या होगा, एक नया बर्ड बन जाएगा इसी सेल के साथ में। ठीक है, तो कुछ इस तरह की इसकी फॉर्मेशन होगी। जब ये नए वाला बर्ड है फॉर्म हो जाएगा और इसके न्यूक्लियस भी क्या है, सेपरेट हो जाएंगे, उसके बाद क्या है, ये डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एक से क्या है, दो बन गए। और उसके बाद क्या है, फिर ऐसे ही ये आगे फर्दर क्या है, रिप्रोडक्शन करते रहेंगे, रेप्लिकेशन करते रहेंगे। तो इस तरह से क्या है, बर्डिंग के थ्रू जो ईस्ट है वो रेप्लिकेशन करती है। ऑन द कल्चर मीडिया लाइक एसडीए। एसडीए क्या है, एक अगार मीडियम है जिसको हम आगे कल्टीवेशन में स्टडी करेंगे। तो जब हम इसका कल्चर मीडिया प्रिपेयर करते हैं उसमें इसकी ग्रोथ होती है। तो ये किस तरह की कॉलोनी बनाती है, इट फॉर्म्स वाइट सर्कुलर स्मूथ एंड क्रीमी कॉलोनीज ऑन द सरफेस ऑफ मीडिया। तो ये क्या करेगी, जैसे कि ये क्या है, एक अगार कल्चर मीडियम है, तो यहाँ पे क्या करेगी, ये इसके सरफेस पे वाइट कलर के, मतलब जो ये कॉलोनी बनाएगी वो वाइट कलर की अपीयर होगी। तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, यीस्ट है। तो उसके बाद और बिल्कुल ही सर्कुलर तरह की और स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर में ये कॉलोनी बनाते हैं। कॉलोनी क्या होता है कि फंजाई ही फंजाई यहाँ पे ग्रो कर जाएंगे, बहुत सारी फंजाई यहीं पे ग्रो कर जाएंगे। तो इस तरह की कॉलोनी से हमें पता चल जाता है कि अगर जब वो वाइट होती है तो कि ये ईस्ट वाली फंजाई ग्रो करी है। जनरली ईस्ट आर एरोबिक बट सम आर एनारोबिक। वैसे तो क्या है, ईस्ट जो होती है वो एरोबिक होती है, यानी कि रेस्पिरेशन करती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन का यूज करके रेस्पिरेशन करती है। लेकिन कुछ ऐसी होती है कि एनारोबिक होती है, जो क्या करती है, ऑक्सीजन का यूज किए बिना ही रेस्पिरेशन करती है, या फिर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो वो क्या है, एनारोबिक की तरह बिहेव करती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ईस्ट इज 32 to 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर होता है जो इनके फेवर में होता है, जिसमें ये बैक्टीरिया या फंजाई होगी वो प्रॉपर ग्रो करेंगी, मतलब ये इन्हीं के फेवर में है, इतना ही टेम्परेचर इनको चाहिए। तो ईस्ट के लिए क्या है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 32 से लेके 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ईस्ट स्पीसीज आर यूज्ड इन इथेनॉल प्रोडक्शन एंड बेकिंग इंडस्ट्री। जो ईस्ट है उनका हम यूज करते हैं इथेनॉल की प्रोडक्शन में और बेकिंग इंडस्ट्री में, जैसे कि जो पिज्जा वगैरह का बेस तैयार करने के लिए क्या है, ईस्ट का यूज होता है। इसके एग्जाम्पल है क्राइप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस और क्या है, सैक्रोमाइसिस सर्विक्स। तो ये दोनों क्या है, ईस्ट के एग्जाम्पल हैं। सेकंड है मॉर्फोलॉजी के बेस पे ईस्ट लाइक फंजाई। दे ग्रो पार्टली एज ईस्ट एंड पार्टली एज अ चेन्स ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। अब ये क्या करेंगे, थोड़ा सा तो क्या है कि ईस्ट की तरह ग्रो करने लग जाएंगे और कुछ क्या है, ये इलोंगेटेड सेल्स की तरह ग्रो करेंगी। जैसे कि क्या होगा, इसमें हमने देखा कि ईस्ट क्या है, कुछ इस तरह का बर्ड फॉर्म कर रही थी और फिर क्या है, बाद में सेपरेट आउट हो रही थी, तो दो बर्ड फॉर्म हो रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा, ये क्या करेंगी, उसी की तरह क्या है, बर्ड बना लेंगी। लेकिन ये क्या है, पूरी चैन बनाते चलेंगे, मतलब ये सेपरेट नहीं होंगी, यहीं पे क्या है, इसके साथ ही चेन बना लेगी, वो मे बी ब्रांच हो या स्ट्रेट ही चेन चलती रहे। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है, ईस्ट की तरह या फिर इलोंगेटेड सेल दोनों की तरह ही क्या है, बिहेव करती हैं। इन सम ईस्ट लाइक कैनेडा इन विच बर्ड रिमेन्स अटैच्ड टू मदर सेल्स एंड इलोंगेट फॉलोड बाय रिपीटेड बर्डिंग नोन एज सूडोहाइपिस। कुछ ईस्ट में क्या होता है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कनाडा में, वो क्या करता है कि यहाँ पे वो मदर सेल से ही अटैच रहेगा, लेकिन क्या है, सेल जो है वो इलोंगेट होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि ग्रो करना तो शुरू कर जाएगा और इससे क्या है, वो रिपीटेड बर्डिंग करेगा। जैसे इसमें एक हुआ, फिर इसके साथ ही क्या है, दूसरा बर्ड फॉर्म करने लग गया, उसी के साथ इन्होंने तीसरा बर्ड फॉर्म कर दिया, फिर यहाँ पे ऐसे ही क्या है,
पूरी उसमें बडिंग होने लगी। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सूडो हाइपे। तो इनको हम क्या बोलेंगे, सूडो हाइपे, कि ये ट्रू नहीं है। सूडो मतलब ये फॉल्स हाइपे फॉर्म कर रही हैं। जैसे कि हाइपे होते हैं कि वो अलग से ग्रो करता है, वैसा कुछ नहीं है। हाइपे क्या है, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऑन द सर्फेस ऑफ कल्चर मीडिया इट फॉर्म्स क्रीमी कॉलोनीज। जब क्या है, हम इनको अगार मीडियम पे रखेंगे तो ये उनके सरफेस पे क्या है, क्रीमी कॉलोनीज फॉर्म कर लेगी। क्रीम जैसा टेक्सचर आएगा इनका, ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि ईस्ट लाइक फंजाई ग्रो कर रही हैं। थर्ड है इसमें मोल्ड्स। दीज आर द फंजाई विच फॉर्म माइसीलिया एंड हाइपे। ये क्या है, माइसीलियम और हाइपे फॉर्म करते हैं। हाइपे क्या होते हैं, बॉडी ऑफ द मोल्ड्स कंसिस्ट आर लॉन्ग फिलामेंट्स ऑफ सेल जॉइंट टुगेदर, दीज फिलामेंट्स आर कॉल्ड हाइपे। तो अब ये क्या है, इनका जो ये वाला सेल है, इनके साथ ही क्या है, एक पूरा लॉन्ग फिलामेंट स्ट्रक्चर ग्रो करने लग गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपे ग्रो करते हैं। मोल्ड सेल कंटेन मल्टीपल आइडेंटिकल न्यूक्लियाई। जो मोल्ड सेल होगा उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, जैसे कि ये मल्टी न्यूक्लियर होते हैं। अब ये क्या है, एक सेल है, ये वाला क्या है, एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। तो इनके हर एक सेल के अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस होगा जो क्या है, एक दूसरे से आइडेंटिकल होता है। ऑन द सरफेस ऑफ कल्चर मीडिया इट अपीयर्स ब्लैक, ग्रीन, ब्राउन एंड पिंक, ऑरेंज इन कलर। जब हम इनको क्या है, अगर हमने इनको कल्चर मीडिया पे ग्रो करवाया तो जब इनकी कॉलोनी बनी वो किस कलर की दिखेगी हमें, या तो वो ब्लैक कलर की होगी, या ग्रीन कलर की, या ब्राउन, पिंक या ऑरेंज कलर की क्या है, कॉलोनी बनती है इनकी। इन मोल्ड्स एरोबिक रेस्पिरेशन अक्कर। जो इनके अंदर क्या है, किस तरह की रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक होती है, ऑक्सीजन यूज करते हैं ये रेस्पिरेशन के लिए। एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ इज 22 to 28 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 22 से लेके 28 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे बिल्कुल अच्छे से ग्रो करते हैं। रिप्रोड्यूस थ्रू स्मॉल पोर्स आइदर सेक्सुअली और एसेक्सुअली। इनके अंदर भी क्या है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही तरह की रिप्रोडक्शन होती है। इनके अंदर स्मॉल स्पोर्स होते हैं, जैसे कुछ में क्या है, कोनिडियोस्पोर्स हो गए, अगर वो एसेक्सुअली कर रहे हैं तो सेक्सुअली में क्या है, ऊ स्पोर्स, जू स्पोर्स, इनका यूज करेंगे वो रिप्रोडक्शन के लिए। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम एंड एंटीबायोटिक। जो ज्यादातर स्पीशीज मोल्ड्स की हैं उनका हम यूज करते हैं एंजाइम को बनाने के लिए या फिर एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन के लिए क्या है, मोल्ड्स कैटेगरी की फंजाई का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है इसके एस्परगिलियस, पेल्शियम और जाइगोमाइसिटीज। ये तीनों क्या है, मोल्ड कैटेगरी की फंजाई हैं। नेक्स्ट है डाइमॉर्फिक फंजाई। डाइमॉर्फिक फंजाई नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, डाई मीन्स टू और मॉर्फिक मीन्स शेप और फॉर्म। ये क्या है, दो शेप या दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। फंजाई एग्जिस्ट आइदर एज ईस्ट और एज अ माउल्स। माउल्स की तरह भी एग्जिस्ट कर सकती हैं या फिर ये ईस्ट की तरह भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। दोनों ही फॉर्म में ये मिल जाती हैं डिपेंडिंग ऑन देयर ग्रोथ कंडीशन। अब इनकी जो फॉर्म है वो किस पे डिपेंड करती है, इनकी ग्रोथ कंडीशन पे। अगर इन्हें ईस्ट वाली फेवरेबल कंडीशन मिली तो ये ईस्ट की तरह ग्रो करेंगी, और अगर इन्हें मोल्ड्स वाली फेवरेबल कंडीशन मिली, वो टेम्परेचर पीएच मिला, तो ये मोल्ड्स की तरह ग्रो करेंगी। ठीक है, दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। इसका मतलब है कि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी कि इन्हें क्या है, ईस्ट बनना है या फिर मोल्ड्स बनना है। ग्रोथ के टाइम पे इन्हें क्या टेम्परेचर मिला है उसके ऊपर डिपेंड करती है। सो एट 25 डिग्री सेल्सियस दे शो मोल्ड लाइक ग्रोथ। अगर वो टेम्परेचर इन्हें मिलता है 25 या 25 के अराउंड, तो ये कैसी ग्रोथ शो करेंगे, मोल्ड जैसी। और अगर इन्हें टेम्परेचर मिलता है 37 डिग्री सेल्सियस तो ये ईस्ट की तरह ग्रो करेंगी। ठीक है, तो इनकी ग्रोथ क्या है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। इनकी फॉर्म क्या आने वाली है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। मोस्ट ऑफ द फंजाई कॉजिंग सिस्टमिक इन्फेक्शन बिलोंग टू दिस कैटेगरी। जो ज्यादातर इस कैटेगरी की फंजाई होती है, डाइमॉर्फिक फंजाई है, वो क्या है, इन्फेक्शन कॉज करती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलतम और ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस। ये दोनों क्या है, डाइमॉर्फिक फंजाई के एग्जाम्पल है। अब हमने ये जो पढ़ी, ये मोर्फोलॉजी के बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन हुई थी। अब क्या है, टेक्सोनोमी के बेस पे जो इसकी क्लासिफिकेशन हुई है उसमें भी क्या है, ये 4 तरह के होते हैं। टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, फंजाई आर प्लेस्ड इन फाइलम थैलोफाइटा। जो फंजाई है, इनकी किंगडम क्या है, फंजाई है, लेकिन इनकी जो फाइलम है वो क्या है, थैलोफाइटा है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स दे आर ऑफ 4 टाइप्स। अगर ये जो स्पोर्स बनाती है, सेक्सुअल स्पोर्स बनाती है, उनके बेस पे क्या है, ये 4 तरह की होती हैं। जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज, और लास्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इनको हम देखते हैं।
फर्स्ट हमारा है जाइगोमाइसिटीज। दिस इंक्लूड्स लोअर फंजाई। इसमें क्या है, जो लोअर कैटेगरी की फंजाई होंगी वो सब इसमें आती हैं। भी नॉन सेप्टेट हाइपे, इनके अंदर जो हाइपे होता है वो क्या है, नॉन सेप्टेट होता है। ये कुछ इस तरह का होता है, जैसे ये तो है सेप्टेट हाइपे और ये क्या है, नॉन सेप्टेट हाइपे। अब इसमें क्या होगा, सेल्स के बीच में वॉल्स नहीं होंगी, कोई मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, तो वो है नॉन सेप्टेट हाइपे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन है। सभी न्यूक्लियस और सेल क्या है, एक दूसरे से प्रॉपरली सेपरेट हो रखे, मतलब हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, वॉल्स और मेम्ब्रेन्स होती हैं सेप्टेट हाइपे में। लेकिन नॉन सेप्टेट हाइपे में क्या है, कोई भी मेम्ब्रेन और वॉल्स वगैरह नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस तरह का कुछ जाइगोमाइसिटीज में बनता है। जाइगोमाइसिटीज में क्या है, दो तरह के स्पोर्स होते हैं, ए सेक्शुअल स्पोर्स जिनको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, और सेक्शुअल स्पोर्स होते हैं oospores या फिर जाइगोस्पोर्स। सेकंड है एस्कोमाइसिटीज। दे पोसेस सेप्टेट हाइपे। इनके अंदर क्या है, सेप्टेट हाइपे होगा, यानी कि सेल्स के बीच में क्या है, प्रॉपर वॉल्स होंगी, मेम्ब्रेन होंगी। ठीक है, जिससे कि एक ऑर्गेनाइज पता चल जाएगा हमें। एंड फॉर्म सेक्शुअल स्पोर्स कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। ये जो सेक्शुअल स्पोर्स बनाते हैं उनका नाम क्या है, एस्कोस्पोर्स। और जो क्या है, एक सैक लाइक बॉडी में बनेंगे, जिसको हम सैक लाइक बॉडी को बोलेंगे एस्कस। यानी कि ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या है, एस्कोस्पोर बनते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, एस्कस। बेसिडोमाइसिटीज क्या है, दे पोसेस सेप्टेट हाइपे। इनके अंदर भी क्या है, सेप्टेट हाइपे होता है। एंड फॉर्म सेक्शुअल स्पोर्स। ये भी क्या है, सेक्शुअल स्पोर्स ही बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं बेसिडोस्पोर्स। लास्ट है ड्यूरोमाइसिटीज। ड्यूरोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्टी भी कहा जाता है। दे ऑल्सो पोसेस सेप्टेट हाइपे। इनके अंदर भी क्या है, सेप्टेट हाइपे ही होता है, बट डू नॉट प्रोड्यूस सेक्शुअल स्पोर्स। लेकिन ये जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज की तरह सेक्शुअल स्पोर्स क्या है, नहीं फॉर्म करते। जो ज्यादातर फंजाई जो इस क्लास से बिलोंग कर रही हैं ट्यूटोरोमाइसिटीज से, इनकी क्या है, मेडिकल इंपॉर्टेंस होती है, यानी कि मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा यूज कर होती हैं। मोस्ट फंजाई हैव मेडिकल इंपॉर्टेंस बिलोंग टू दिस क्लास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन एंड स्पोरुलेशन इन फंजाई। रिप्रोडक्शन, रेप्लिकेशन भी बोल सकते हैं हम इसको, या स्पोरुलेशन भी बोल सकते हैं। फंजाई क्या है, रिप्रोडक्शन करती है सेक्सुअली और एसेक्सुअली, दोनों ही तरीके से क्या है, ये रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। अलग अलग फंजाई क्या है, अलग अलग मेथड यूज करती हैं रिप्रोडक्शन के लिए। फर्स्ट हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंपल जो हमने आज तक पढ़ा है कि दो सेल होंगे, वो दोनों फ्यूज होके क्या है, एक सेल बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। तो ऐसा ही इसमें होगा, दो डिफरेंट सेल मेल और फीमेल क्या है, एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे और क्या है, जाइगोट फॉर्म करेंगे। इट इंक्लूड फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट सेल, यानी कि दो डिफरेंट सेल मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी, फॉलोड बाय फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी। और इसके थ्रू क्या है, अब यहाँ पे सिर्फ प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म का ही फ्यूजन नहीं होगा। जब दो सेल फ्यूज हो, उनके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसका भी फ्यूजन होता है। जैसे अब क्या होगा, दो सेल हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, तो इनका न्यूक्लियस का भी फ्यूजन होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अब ये क्या है, यहाँ पे आके आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है उसको हम बोलते हैं, जब साइटोप्लाज्म इनका फ्यूजन होगा उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। और जब क्या है, न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा उसको हम बोलते हैं कैरियोगैमी। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या है, जैसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा है कि दो गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, तो वही मैकेनिज्म क्या है, फंजाई में होता है। एज अ रिजल्ट जाइगोट इज डेवलप विद द फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स विच में बी oospores, जाइगोस्पोर्स, एस्कोस्पर्स और बेसिडोस्पोर्स। अब क्या है, जाइगोट बनेगा, उसके अंदर क्या है, स्पोर्स होंगे। वो स्पोर्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, oospores भी हो सकते हैं, जाइगोस्पोर्स भी हो सकते हैं, और एस्कोस्पोर्स या फिर बेसिडोस्पोर्स, किसी भी तरह के सेक्सुअल ही स्पोर्स आएंगे। ऑल द फोर टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन हायर फंजाई। ज्यादातर जो इस तरह के सेक्सुअल स्पोर्स हैं वो किस में बनते हैं, जो हायर कैटेगरी की फंजाई होती हैं, विद लिस्ट मेडिकल इंपॉर्टेंस। लेकिन इनकी जो मेडिकल इंपॉर्टेंस है वो कम होती है, मतलब इतना मेडिकल फील्ड में इनका काम नहीं होता। अब नेक्स्ट है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंजाई विच आर मेडिकली इंपॉर्टेंट, जो
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फंजाई रिप्रोड्यूस करती है, रेप्लिकेट करती हैं, वो क्या है मेडिकल फील्ड में इंपॉर्टेंट होती है, मोस्टली रिप्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड। तो जो मेडिकल फील्ड में इंपॉर्टेंट है वो इस मेथड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करेंगी। दे फॉर्म एसेक्सुअल स्पोर्स बाय माइटोसिस विच में बी वेजिटेटिव स्पोर्स और एरियल स्पोर्स। अब इनके अंदर क्या है जो स्पोर्स बनेंगे, एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे, वो माइटोसिस से बनते हैं, जो कि वेजिटेटिव और एरियल दोनों तरह के हो सकते हैं, मतलब कुछ भी आ सकते हैं, या तो वेजिटेटिव आएंगे या फिर एरियल आएंगे। हमारा है वेजिटेटिव स्पोर्स, तो इसमें क्या क्या आते हैं, फर्स्ट आता है ब्लास्टोस्पोर्स। ब्लास्टोस्पोर्स क्या है, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी बडिंग के थ्रू, ठीक है, फॉर्म्ड बाय बडिंग प्रोसेस फ्रॉम पेरेंट सेल एज इन ईस्ट। जैसे हमने ईस्ट में पढ़ा था क्या होता है, बर्ड फॉर्म होते हैं और फिर आपस में वो सेपरेट आउट होते हैं, तो ऐसा ही कुछ क्या है ब्लास्टोस्पोर्स भी ऐसे ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, बडिंग के थ्रू। की पहले एक सेल है उसके अंदर क्या है बडिंग हुई और फिर वो सेपरेट आउट हो गए, तो वो क्या है ब्लास्टोस्पोर्स। नेक्स्ट है अर्थ्रोस्पोर्स, फॉर्म्ड बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ द एंड्स ऑफ हाइपे। अब हमने बताया कि हाइपे क्या है, एक फिलामेंट लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या होगी फ्रेगमेंटेशन होगी, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन भी क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है, तो इसमें क्या जो हाइपे का एंड होगा वहां से क्या है अपने आप फ्रेगमेंटेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे फ्रेगमेंट में डिवाइड होने शुरू हो जाएंगे। और फ्रेगमेंट क्या कट करना, फ्रेगमेंट बन जाते हैं ना जैसे काटने से, तो उस तरह की क्या है हाइपे के एंड के कोने की तरफ से क्या होंगे फ्रेगमेंट बनने शुरू हो जाएंगे। और ये क्या है, इनको हम बोलते हैं जो ये फ्रेगमेंट बन रहे हैं अर्थ्रोस्पोर्स। और ये क्या है वेजिटेटिव हाइपे है जिसकी एंड की तरफ से क्या है फ्रेगमेंटेशन हो रही है और अर्थ्रोस्पोर्स बन रहे हैं। नेक्स्ट है कैलामाइडोस्पोर्स, दीज आर द थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स विच डेवलप्स फ्रॉम हाइपे। ये क्या होते हैं, ये हाइपे से ही बनते हैं। जैसे मैं इनको बता देती हूँ कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मतलब ये क्या है हाइपे होते हैं, तो ये क्या करेंगे दो सेप्टेट के बीच में ग्रो करने लग जाएंगे, ठीक है, कुछ दोनों सेप्टेट के बीच में बनने लग गए, या फिर उनकी लेटरल साइड पे बनने लग जाएंगे, या बिल्कुल एंड पॉइंट पे बनने लग जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल एंड वाली साइड पे बनने लग जाएंगे हाइपे के, ठीक है। तो कुछ इस तरह से क्या है क्लाइम्डोस्पोर ग्रो करते हैं। तो इनको ऐसे देखते हैं, दीज आर द थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स। ये क्या है थिक वॉल, इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, रेस्टिंग स्पोर्स बोलते हैं हम इनको, विच डेवलप्स फ्रॉम हाइपे, जो हाइपे से डेवलप होते हैं आफ्टर लॉन्ग डोरमेंसी, बहुत लंबी डोरमेंसी के बाद क्या है ये ग्रो करते हैं। डोरमेंसी क्या है, मतलब ये वो टाइम पीरियड है जब ये बहुत लंबे टाइम तक रेस्ट पे रहते हैं, कोई भी ग्रोथ नहीं करते, और उसके बाद क्या है ये हाइपे के अंदर किसी अलग अलग साइड्स पे क्या है ग्रो करने लग जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर साइट ऑफ डेवलपमेंट इन हाइपे दे में भी, अब इनकी साइट कहाँ पे डेवलप कर रहे हैं उसके बेस पे क्या है ये अलग अलग तरह के। फर्स्ट है इंटरकैलरी, अगर क्या है दो नाइबरिंग सेप्टे के बीच में ग्रो कर रहे हैं तो वो क्या है इंटरकैलरी। अगर लेटरल साइड पे ग्रो कर रहे हैं हाइपे के दोनों तो वो क्या है लेटरल। अगर वो बिल्कुल एंड पे डेवलप होने लगे तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल, ठीक है। तो ये क्या है क्लाइम्डोस्पोर्स के टाइप्स हैं। आगे नेक्स्ट हमने पढ़ना है, अब ये तीनों जो हमने पढ़े ब्लास्टोस्पोर्स, एथ्रोस्पोर्स और क्लाइम्डोस्पोर, ये क्या है वेजिटेटिव स्पोर्स हैं। अब नेक्स्ट हमारा है एरियल स्पोर्स। एरियल स्पोर्स में फर्स्ट है कोनिडिया, या हम इनको बोलते हैं कोनिडियोस्पोर्स। दीज आर द स्पोर्स विच आर बोर्न एक्सटर्नली ऑन साइड और टिप ऑफ स्पेशल हाइपे कोल्ड कोनिडियोस्पोर्स। अब ये क्या करते हैं स्पेशल साइड के बिल्कुल एंड, अब ये क्या है हाइपे की साइड्स पे या फिर टिप पे क्या है कुछ स्पेशल तरीके से इस तरह से ग्रो करने लगते हैं, वो में भी किसी भी टिप पे ग्रो करने लग जाते हैं कुछ इस तरह से। तो ये होते हैं कोनिडियोस्पोर्स। अगर ये क्या है स्मॉल है साइज में, कोनिडियोस्पोर्स का साइज अगर छोटा है तो इनको हम माइक्रोकोनिडिया बोलते हैं, अगर ये लार्ज है साइज में तो इनको हम बोलते हैं मैक्रोकोनिडिया। नेक्स्ट है Phyllospores, they are modified conidia born at the tip of flask-shaped specialized conidiospores called phyllospore। जो फिलोस्पोर्स हैं वो क्या है कोनिडियोस्पोर्स का ही एक टाइप है, या इनकी ही एक स्पेशल फॉर्म है जो क्या है फ्लैस्क शेप में होते हैं। फिलोस्पोर्स हैं वो क्या है कोनिडियोस्पोर्स की ही स्पेशल फॉर्म होती हैं जो टिप पे ग्रो करते हैं, जैसे ये कर रहे हैं ये भी कुछ इसी तरह ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इनकी शेप कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, ये फ्लैस्क शेप के होते हैं। तो इसी की वजह से क्या है ये कोनिडियोस्पोर्स की
स्पेशल फॉर्म है। इनकी शेप क्या है, जैसे कोनिडोस्पोर्स की तो सर्कुलर थी, लेकिन इनकी क्या है, फ्लैस्क शेप है। नेक्स्ट हमारा है स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये क्या है, these are the spores formed within a sac like sporangium on the ends of hypae called sporangiosperm। अब क्या होता है, एक हाइपे है, ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसके एंड पे क्या है, स्पोरेंजियम, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। ठीक है, तो इसी के अंदर क्या है, स्पोर्स ग्रो करने लग जाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियो स्पोर्स। ठीक है, तो ये क्या है, एक हाइपे के एंड पे स्पोरेंजियम के अंदर ग्रो करते हैं जो स्पोर्स, उनको हम बोलते हैं स्पोरेंजियो स्पोर्स। और ये क्या है, एरियल स्पोर्स की ही टाइप है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, कल्टीवेशन ऑफ फंजाई। अब कल्टीवेशन ऑफ फंजाई यानी कि फंजाई की खेती करना, वो किस लिए, हमें फंजाई को जब अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा तो हम एक दो फंजाई से नहीं कर सकते। ठीक है, उनके लिए क्या है, हमें उनको बहुत ज्यादा अमाउंट में तैयार करना पड़ेगा। अगर हमें कोई एंटीबायोटिक बनाना है, मतलब कुछ बनाना है, मेडिकल में भी इसका यूज करना है, तो हम एक दो से काम नहीं चला सकते। इसके लिए क्या है, हमें उनको बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाना पड़ता है। तो इसके लिए क्या है, हम फंजाई की कल्टीवेशन करते हैं। फंजाई कल्टीवेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फंजाई इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। अब फंजाई की कल्टीवेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम फंजाई को ग्रो करेंगे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्या, वो हमारे अंडर में होता है, जो भी एनवायरनमेंट है, जो टेम्परेचर पीएच हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब क्या है, कंट्रोल्ड होता है। और वो सब क्या है, फंजाई की ही फेवर में होता है, यानी कि जिस टेम्परेचर पे वो ग्रो करती है, जिस पीएच पे जितनी ह्यूमिडिटी उसको चाहिए, वो सब हम उसको प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर सके। इसके लिए हम क्या है, सेबिरोडेक्सट्रोज अगार का, जिसको हम एसडीए भी बोलते हैं, इस तरह के अगार मीडियम का यूज करते हैं। सेबोर्ड डेक्सट्रोज अगार इज अ टाइप ऑफ अगार ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग पेप्टोन्स। इसके अंदर क्या है, पेप्टोन्स होते हैं जो कि फंजाई की ग्रोथ के लिए असेंशियल है। इट इज यूज टू कल्टिवेट मैनी टाइप्स ऑफ फंजाई एंड फॉर ग्रोथ। जो एसडीए है उसका हम यूज करते हैं अलग अलग तरह की फंजाई को ग्रो करवाने के लिए, कल्टिवेट करवाने के लिए। इट हैज एबिलिटी टू डू रिसर्च एंड फॉर क्लिनिकल केस। क्लिनिकल केस के लिए भी अगर हमें फंजाई की रिक्वायरमेंट है तो हम एसडीए का यूज करेंगे। अगर हमने कोई रिसर्च करनी है फंजाई से रिलेटेड या फंजाई का यूज करके, तो उसमें भी क्या है, हम एसडीए अगार मीडियम का यूज करते हैं। एसडीए इज डेवलप्ड बाय रेमोंड्स जी ए सर्बरार्ड इन 1872 में रेमोंड्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एसडीए को बताया था, उन्होंने इसके बारे में बताया और फिर बताया कि ये फंजाई के लिए कितनी यूजफुल है। द स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर इंक्यूबेशन ऑफ फंजाई इज 30 डिग्री सेल्सियस। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, यानी कि अगर हमें फंजाई को इंक्यूबेट करवाना है, उसकी ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर हम उसको किसी भी अगार मीडियम में देंगे, वो कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस इन ह्यूमिडिफाइड एनवायरनमेंट फॉर 21 डेज। अब हम उसको कितने दिन के लिए रखेंगे, 21 दिन के लिए रखेंगे। अब हम उसको क्या करेंगे, 21 दिन के लिए रखते हैं 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और उसको क्या है, ह्यूमिडिटी जितनी उसे चाहिए, ऐसा ह्यूमिडिफाइड एनवायरनमेंट फंजाई को प्रोवाइड करेंगे जिससे क्या है, उसकी कॉलोनी ग्रो करे। आफ्टर 21 डेज कॉलोनीज ऑफ फंजाई फॉर्म्ड ऑन कल्चर मीडिया। तो उसके बाद क्या होगा, कल्चर मीडिया पे, ठीक है, जो भी हमारा कल्चर मीडिया है उस पे क्या है, फंजाई की कॉलोनी ग्रो कर जाएगी। मतलब बहुत सारी फंजाई क्या है, एक एरिया में ग्रो करने लग जाएगी। ठीक है, जिसको हम आगे रिसर्च में, मेडिकल यूज में, जिस भी पर्पज से हमने यूज करना है उसको हम कर सकते हैं। मीडिया यूज फॉर ग्रोथ और कल्टीवेशन ऑफ फंजाई। किन किन कल्चर मीडिया का हम यूज करते हैं फंजाई की ग्रोथ के लिए, उनकी कल्टीवेशन करवाने के लिए? BHI जिसको हम बोलते हैं ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन, इनहिबिटरी मोल्ड अगार जिसको हम बोलते हैं IMA, पोटैटो फ्लेक अगार PFA। ठीक है, उसके बाद है SDA विद ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन। जब हम SDA को ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन दोनों को मिला के यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं SABHI सभी। ठीक है, तो ये कुछ मीडियम है जिनको हम फंजाई के लिए यूज करते हैं उनकी ग्रोथ और कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, ताकि उनकी हम आगे स्टडी कर सके। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया हो। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।